किसानों का जान किसानों का आंदोलन जो है आज भी दिल्ली में जारी है और इतने कड़ाके की ठंड में आज भी जारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक टिप्पणी भी दी और सरकार को काफ़ी तंबीह दी है और दिशा निर्देश दिया है। अब इसमें मामला ये है कि जो भी लोकतंत्र की तीन संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। तो न्यायपालिका का कार्य है कि वो संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसकी रखवाली और संरक्षक है न्यायपालिका। की मेन संरक्षक है न्यायपालिका और वो सुनिश्चित करती है न्यायपालिका कि कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई क्रियान्वयन सरकार कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं कर रही जिससे कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या संविधान की विपरीत हो रहा है। न्यायपालिका का काम है। व्यवस्थापिका का काम है नियम और कानून का बनाना। कैसी व्यवस्था है, संविधान के अनुरूप क्या संशोधन की आवश्यकता है, क्या देश की मांग है जनता की, उस व्यवस्था को कानूनी रूप देना व्यवस्थापिका का काम है। और कार्यपालिका का माने सरकार उसको लागू करती है। तो ये जैसे कानून बनाया गया, कृषि बिल जो तीनों लाए गए, व्यवस्थापिका ने इस बिल को पास किया तो अब सरकार लागू करने जा रही है, उसको लागू किया। तो अब न्यायपालिका का उस पर ये है कि न्यायपालिका अब ये देख रही कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है, जिस कानून को लागू किया है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है जो संविधान के विपरीत हो रही है या मौलिक अधिकार का जिसमें हनन हो रहा है। तो न्यायपालिका उसका संरक्षक है और लोकतंत्र का एक स्तंभ माना गया है। पत्रकारिता चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना गया। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता और मीडिया का बड़ा रूप है, उसका भी एक दखल है, उसका बहुत बड़ा सहयोग है लोकतंत्र में। और जब पारदर्शिता न हो पत्रकारिता में तो लोकतंत्र के विपरीत दखल माना जाता है। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई कोई भी नियम या कानून बनाए गए, उसको मीडिया या पत्रकारिता उसको सरकार के सामने, जनता के सामने और जनता की आवश्यकता को जनता की आवाज़ बनकर सरकार के सामने, व्यवस्थापिका के समक्ष, यह पत्रकारिता। अगर पारदर्शित पत्रकारिता है तो इससे व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों पर असर पड़ता है। कार्यपालिका भी जो काम करती है तो उसको भी देख कर करना पड़ता है कि मीडिया ने या पत्रकारिता इस पर किस तरह से न्यायपालिका के सामने इस कार्य को रख रही है, व्यवस्थापिका के सामने। यानी आदान प्रदान होता है जनता की आवाज़ का, सरकार के निर्देशों का, सरकार की योजनाओं का। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है कि कानून, ये जो बिल है तब तक रोका जाता है, निरस्त नहीं किया, क्योंकि व्यवस्थापिका ने इस कानून को बनाया है। तो सरकार ने उसको तत्काल निरस्त कर देती तो ये होता कि ये संसद ने पास किया, तो क्यों पास किया ऐसा कानून जिससे न्यायपालिका ने संविधान के विपरीत कैसे ये कानून पास। तो इसलिए उसको कोर्ट ने रोका है। एक कमेटी बनाने को कहा जिसमें किसान के प्रतिनिधि हों, सरकार के प्रतिनिधि हों, उस पर चर्चा करें और उसके बाद चर्चा करके सरकार ही वापस ले ले। कोर्ट न यह हस्तक्षेप करे, कोर्ट ये न कहे कि निरस्त किया जाता, या कोर्ट ये न कहे कि धरना जो है, प्रदर्शन, इसको रोका जाता, ताकि संविधान की मर्यादा बनी रहे, व्यवस्थापिका की मर्यादा बनी रहे, न्यायपालिका की
कोर्ट चाहती मर्यादा भी बनी रहे और जो ये आंदोलन हो रहा है आंदोलन की मर्यादा भी बनी रहे और सरकार की भी मर्यादा, ताकि समझौते से ये कानून वापस हो जाए अगर ये बिल किसानों के विपरीत है। कोर्ट का यही निर्देश अब सरकार को समझ के इसको तत्काल विचार विमर्श करके कमेटी तय करके कोर्ट के निर्देशानुसार तत्काल काम को समाप्त कर लेना, यही है व्यवस्था होती है। अब देखिए दूसरी ये समाचार मिल रहे हैं कि जेडीयू के नेता ने क्या कहा, अगर भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हो, बिहार में कहा कि अरुणाचल प्रदेश की तरह जेडीयू के विधायकों को तोड़कर दिखाए। अब यहाँ देखिए, अगर नीतीश कुमार सरकार को डिसॉल्व करते हैं, सरकार गिरती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी हो या रजिस्ट्री सारे लोग कहेंगे कि नीतीश ने सरकार को गिराकर बहुत बड़ा जनता का, बिहार के जनता का नुकसान हानि किया है, बहुत दुरुपयोग किया है धन, कितना बड़ा कि चुनाव हुआ, इतना खर्च हुआ और फिर चुनाव। तो ये है, तो नीतीश भी, जेडीयू भी इससे बचना चाहती है, इसलिए जेडीयू के बयान ये आ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कार्य करे कि जेडीयू को मौका मिले कि जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को गिरा दिया, हम फिर चुनाव के मैदान में आते हैं या तेजस्वी जी के साथ जाते हैं। ये है राजनीतिक, ये मुद्दा होता है। राजनीति प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती, दूसरे पर ब्लेम देकर अपने को जनता के सामने पारदर्शी दिखाना चाहती, यही है मेन मुद्दा होता है। तो ये जेडीयू ने क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगाया कि अगर उनको तोड़ना हो तोड़कर दिखाए, दम हो, दम की बात है कि यानी सरकार डिसॉल्व कर दी, यानी भारतीय जनता पार्टी नाराज होकर हमारी सरकार को गिराने का काम कर दे, ताकि हम फिर क्या करें। तो हम ये जनता के बीच जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा की खिलाफी की, एनडीए को तोड़ा, हमको तोड़ा, हम नहीं टूटने, हम तो सरकार में थे, साथ में थे, हम साथ में लड़े थे, हम साथ में आज कायम हैं, हम सरकार बनाकर विकास चाहते थे, विकास के लिए हमने। तो ये जेडीयू का चाहती है कि आरोप ना हो, ये होता है। फिर तीसरी देखिए, जनपद अंबेडकर नगर में एक खबर छपी है आज, पेपर ने लिखा है कपिल देव वर्मा जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, अंबेडकर नगर के प्रभावशाली नेता हैं, सत्ता के नेता हैं, उनकी एक हनक है। अब लिखा है कि प्रदीप सिंह कोई यातायात अधिकारी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि धमकी और ये दिया वो दिया। तो उस पेपर में लिखा है कि कुछ डिजिटल पोर्टल वाले बदनाम करना चाहते हैं कपिल देव वर्मा को, वही इस खबर को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें हाईलाइट की डिजिटल पोर्टल वाले अपने मनमाने नहीं, कहीं न कहीं कोई राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी भी होगी देव वर्मा के वर्चस्व को धूमिल करने के लिए। यही राजनीतिक पार्टियों राजनीति में होता है, जब किसी नेता का प्रभाव या जनता में काफ़ी उसका आकर्षित जनता उसको काफ़ी लाइक करने लगती है, तो लोग ये चाहते हैं कि इस तरह से उसको धूमिल की जाए उसकी छवि को, और जनता लाइक करना छोड़ दे। तो ये है जो लगाया है आरोप पत्र। और जो डिजिटल, इसमें राजनीतिक, चाहे पार्टी के ही राजनीतिक कोई व्यक्ति हो या दूसरे पार्टी का राजनीतिक व्यक्ति हो, षड्यंत्र रच के लोग उसकी पूर्णता का, उसकी प्रशंसा को कम करना चाहते हैं। और देखिए एक खबर आज डिजिटल पोर्टल पर है कि जलालपुर में उप निबंधक कार्यालय के आधा दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी करोड़पति योगी जी क्यों नहीं कराते जांच, ये
लिखा है उन्होंने। लाइव इंडिया न्यूज क्या है, एक पोर्टल है, उसने लिखा है करोड़पति। इस प्रकार से जलालपुर नहीं, इस प्रकार से तो हर तहसील और ज़िले पर बहुत से अधिकारी आज करोड़पति हैं, अरबपति तक हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहें और पैसा किस तरह आता है, किस तरह, कौन नहीं जानता कि उपनिबंधक कार्यालय में, रजिस्ट्री कार्यालय में परसेंटेज बना हुआ, उसके बाद भी 10 कितना रुपया देख के बैनामा होता है। ज़मीन को वो बता कम मालियत लगवा कर उनको पैसा, वो लेन देन चलता रहता है। उपनिबंधक कार्यालय तो इसके लिए बदनाम है। उपनिबंधक कार्यालय में ऐसी घटनाएं तो घट ही रही हैं और ऐसा हो रहा। ये जलालपुर की जो ये खबर आई है कि करोड़पति हैं, बहुत से करोड़पति हैं, लेकिन ये योगी राज को जो उन्होंने संबोधित करने का कहा कि योगी राज जांच कराए, योगी जी जांच करा दें, तो योगी जी ने, कोई भी सरकार हो, अगर जांच की जाए तो बहुत से अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार से, कोई मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी की सरकार हो, तो ऐसी जांचें होना असंभव है। और ऐसा जो आरोप लगा है कि जलालपुर के उपनिबंधक कार्यालय के कर्मचारी जो हैं आधा दर्जन से ज़्यादा करोड़पति है, तो करोड़पति बहुत से कर्मचारी हैं, कौन विभाग इससे छूता है? कोई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ऐसा कर नहीं सकती। ये होता है, होता रहेगा, बस यही है सबसे बात। जिसके विपरीत कोई भी शिकायत करता है तो सरकार हो, प्रशासन हो, उसके विपरीत कार्रवाई होती हो, पकड़ा जाता है, तो उसके सारे जो दोष है सबके सामने आ जाते हैं, सब कुछ होता है, लोग करते, और लोग शिकायत भी नहीं करते। कुछ लोग जब व्यक्तिगत अपना कहीं उनका नुकसान हो है तो किसी अधिकारी कर्मचारी या कहीं जो अपराध होता हो, चाहे कोई अनलीगल काम कर रहा हो, कोई बिना लाइसेंस का कोई काम कर रहा हो, चाहे किस प्रकार का, जब आती है, देखिए यहीं एक मसला आया, अंबुज शुक्ला हैं विकास खंड बसखारी मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अंबुज शुक्ला, सिमौर खानपुर के मंडल मंत्री विकास खंड बसखारी के अंबेडकर नगर के हैं। उन्होंने एक शिकायत की साधन सहकारी समिति मेढ़ी सुलेमपुर के सचिव गंगाराम के विरुद्ध कि वो उनकी सोसाइटी जो है, उनकी साधन सहकारी समिति जो है फर्जी है, उनके एक लाइसेंस, एक प्राइवेट खाद की दुकान है, तो एक फर्जी समिति चला की दुकान है, दोनों खाद इफको सुपर सब हेरा फेरी करके बेचते, रेट ज़्यादा। लेकिन ये शिकायत कभी और नहीं आई थी। जब उनको आवश्यकता हुई और उनको ये उपलब्ध नहीं हो पाई खाद, तो उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। यही होता, यही शिकायत में पकड़े भी जाते हैं लोग, हो जाती है जांच, तो अब मिलता भी है, वह निमित्त पाए भी जाते हैं। तो इस प्रकार अगर जनता शिकायत करना शुरू कर दे, जो गलत है निस्वार्थ करे, तो सुधार आ सकता है, सुधार होगा।